हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा अपने पर्सनल काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे करंट टॉपिक हमारे अभी चल रहे हैं, जिसमें से अभी एक सबसे जो करंट चल रहा है वो है वक्फ बोर्ड का मैटर। आज इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो होता क्या है, वक्फ बोर्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से आया, वक्फ बोर्ड की जो डेफिनेशन है उसको हम लोग समझेंगे, वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन के से लेकर और बॉटम कमेटी होती है वो क्या होती है, और उसके साथ साथ हम ये देखने वाले हैं जो अभी लोकसभा में बिल लेके आया गया है वक्फ बोर्ड 2024 का वाला, उसके अंदर क्या लूप होल्स है और क्या उसके स्पेशल पॉइंट है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो होता क्या है, यानी कि व्हाट इज वक्फ बोर्ड। देखिए, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे आप लोगों के लिए वेलफेयर का काम कर सकते हैं। ऐसे ही इस्लाम में अगर आपको लोगों का वेलफेयर का काम करना है तो मुस्लिम में आप आपकी चीज को अगर किसी को देते हो इन द नेम ऑफ गॉड, उसको बोला जाता है चैरिटी, यानी कि वक्फ करना। अगर आपके पास कोई ऐसी लैंड है जिसको आप देना चाहते हैं लोगों की मदद के लिए, यानी कि आपकी लैंड होगी, उस लैंड पे कोई भी जो नीडी पर्सन होगा वो दुकान मकान जो भी वो कर सकता है वो करे और वो उस प्रॉपर्टी से फायदा उठाए, और उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा आएगा वो जाएगा जो वेलफेयर वाले वर्क होते हैं उसके अंदर। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने गॉड के नेम से डोनेट कर दिया है, चैरिटी में दे दिया है, और उससे पूरे समाज के लोग जब उसको फायदा उठाते हैं तो उसको बोला जाता है वक्फ। द नेम ऑफ अल्लाह, इफ यू आर गिविंग सम प्रॉपर्टी टू अ पर्टिकुलर बोर्ड, दिस इज नॉन एज द वक्फ। अब आपके बात ये समझ में आ गई होगी कि ये वक्फ करना क्यों बार बार आता है और क्या इसका मतलब होता है। आइए हम बात करते हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी थी, देखिए पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो जो ऐसे लोग थे जो कुछ लोगों का वेलफेयर का वर्क करना चाहते थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को गॉड को या फिर गॉड के नाम पर देना सही समझा। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो एग्जिस्टेंस है वो आता है 1954 से। 1954 में एक एक्ट बनाया जाता है जिसमें ये डिक्लेयर किया जाता है कि वक्फ होता क्या है और वो किस तरीके से आप डोनेट कर सकते हो चीज़ों को। और वक्फ बोर्ड का सबसे पहले जो नेम आता है वो आता है वक्फ एक्ट 1954। उसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट होता है 1995। उस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड का उसको प्रॉपरली क्लेरिफाई किया जाता है। और अभी करेंटली में 2013 में वक्फ बोर्ड जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसमें एक एक्ट लाया गया जिससे क्लियर किया गया कि जो वक्फ बोर्ड होगा ना वो किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर होगा। जब 1995 में जब एक्ट लाया गया तो जो वक्फ था उसकी जो डेफिनेशन थी, उसको जो डिफाइन करता था वक्फ को, वो परमानेंट डेडिकेशन हो गया। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपने एक बार चैरिटी में दे दी तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। ये था परमानेंट डेडिकेशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। जो एक्ट बना उस एक्ट के अंदर था कुछ अमेंडमेंट। जैसे सबसे पहला ये था कि अब स्टेट वक्फ बोर्ड हर स्टेट में एस्टेब्लिश होंगे। नंबर 2, आप जो प्रॉपर्टी डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी आई कहां से। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था 1995 वाले
एक्ट में वो था जो पहले पावर बिल्कुल भी नहीं थे वक्फ काउंसिल के पास, स्टेट वक्फ बोर्ड के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, वो सारे पावर्स दिए गए इसके अंदर। और इसमें बताया गया जो मुतवल्ली होता है, मुतवल्ली वो है जो रेस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी को, उसके जो पावर थे उसको क्लियरली मेंशन किया गया वक्फ एक्ट 1995। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी टाइम पीरियड पे जो वक्फ थे उसके पावर और रिस्ट्रिक्शंस दोनों को क्लियरली मेंशन किया गया वक्फ ट्रिब्यूनल के थ्रू। और अगर कोई भी ऐसा केस है जो कि जुरिडिक्शन में है, उसको भी क्लियर पावर बताए गए कि किस तरीके से डील करना है। एंड ऑफ द डे इस एक्ट में ये क्लियर किया गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, किसके पास कितने पावर है, कमेटी जो होगी वो किस तरीके से रहेगी। अब हम बात करते हैं जो एक्ट बना 2013 में। देखिए 2013 में एक अमेंडमेंट होता है, वो जो वक्फ 1995 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट होता है। उस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी जो चीजें थी उनको रीडिफाइन किया जाता है, जैसे जो वक्फ था, वाकिफ था और औकाफ था, ये न्यू डेफिनेशंस ऐड की गई 2013 के एक्ट में और इनको क्लियरली डिफाइन किया गया कि ये कौन कौन लोग हैं। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो पूरी प्रॉपर्टी का जो भी वो मेंटेन कर रही हैं और औकाफ को कंप्लीट सर्वे करके उनको 1 ईयर के अंदर, विद इन 1 ईयर के अंदर सबको रिकॉर्ड करना था। उसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ काउंसिल बनाएगी जो कि हेडेड करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ की कमेटियां बनी है उनको। और अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो बोर्ड का जो चेयरपर्सन है उसको रिमूवल किया जा सकता है। और इन सारे केसेस पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया प्रॉपर्ली, ये किस तरीके से उसको हटाया जाएगा डिस्प्यूट होने पर, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, वो क्लियर किया जाता है वक्फ एक्ट 2013 में। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उन सारी प्रॉपर्टीज पे जिसपे कब्जा कर रखा है, जिसको लोगों ने हड़प रखा है, उस पे पेनल्टी लगाई जाएगी और वक्फ जो प्रॉपर्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको डिफाइन किया जाएगा। तो बेसिक सी बात थी, ये रूल्स रेगुलेशंस टाइम टू टाइम जब भी नीड हुई वक्फ बोर्ड को दिए गए। आइए हम बात करते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो क्या है। हमने आपको वक्फ का मतलब समझा दिया, अब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं हम। देखिए वक्फ बोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट 1954 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया, जिसका काम था रेगुलेट करना और रखरखाव करना जो प्रॉपर्टी है जो कि चैरिटी दी जा चुकी है, उस प्रॉपर्टी का रखरखाव करना। आइए इसके मोटे मोटे फंक्शंस की बात करते हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो काम क्या करता है? मेंटेनिंग ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। सबसे पहला काम वक्फ बोर्ड का ये है कि जो भी प्रॉपर्टी उसके अंडर में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, जिस भी स्टेट में है और जहां कहीं भी है, उस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वक्फ बोर्ड। और उन सारी चीजों को देखना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वक्फ बोर्ड की। नंबर 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी अगर जो नई प्रॉपर्टी है जिनको कोई डोनेट कर रहा है, चैरिटी में दे रहा है, जरूर वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर किस तरीके से उनको आप रिलीजियस पर्पस के थ्रू आप यूज में ले सकते हो, लोगों के वेलफेयर के लिए काम में ले सकते हो, उस पैसे को किस तरीके से आप लोगों तक बेनिफिट पहुंचा सकते हो, ये होता है नंबर 3 वर्क। और नंबर 4 है सुपरविजन एंड कंट्रोल। देखिए अगर कोई बोर्ड बना होता है तो उसका काम ही ये होता है कि वो वॉच आउट करे, देखे, सर्विलांस रखे कि किस बोर्ड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी जा रही है और उससे किस तरीके का बेनिफिट लिया जा रहा है। और इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है मुतवल्ली, यानी कि कस्टडियन जो होता है उसकी। आइए हम बात करते हैं जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, एक कौन कौन हो सकते हैं वो मेंबर। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो लीड करेगा बोर्ड को उसको बोला जाता है, ये नंबर 1 पोस्ट होती है किसी भी बोर्ड की। नंबर 2 पे हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनीज। देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट
जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो, उनको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनीज। उसके बाद लेजिस्लेटर एंड द पार्लियामेंट्रीज, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, ये होता है नंबर 3। स्टेट बार काउंसिल मेंबर, ठीक है, जो मुस्लिम लीगल एक्सपर्ट होता है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस इन सभी लोगों को रिगार्डिंग द लीगल प्रोसीजर। मुतवल्ली मैनेजर्स होते हैं वक्फ के, ठीक है, एनुअल इनकम जिनकी 1 लाख और अबोव होगी उनको बोला जाएगा मुतवल्ली। इस्लामिक स्कॉलर, जो रिलीजियस होते हैं उसके एक्सपर्ट जो कंट्रीब्यूट कर सके डिसीजन मेकिंग में, उन लोगों को बोला जाता है इस्लामिक स्कॉलर। और ये सारे लोग मिलकर बनाते हैं जो बोर्ड होता है उसको, यानी कि इट इज द कंपोजिशन ऑफ द वक्फ बोर्ड। जब हमने इसका पूरा कंपोजिशन देख लिया, हमने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड होता क्या है, आइए हम बात करते हैं उसके आगे की कि जो वक्फ बोर्ड है क्या उसके पास कुछ पावर है। अगर पावर है तो क्या वो उस पर एक्शन ले सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसके पावर क्या है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसको रिकवर करने का, लॉस जो प्रॉपर्टी है उसको वापस लेने का, ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी है उसको देखने का, सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज या लीज में अगर कोई ऐसी चीज हुई हो उन सब चीजों को देखने का, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी तो उसका सारा जो ध्यान रखेगा वो रखेगा वक्फ बोर्ड। और उसके साथ साथ वक्फ कस्टडियन यानी मुतवल्ली को अपॉइंट करता है कि जो भी इनकम आएगी उसका जो यूटिलाइजेशन है वो ऐसी जगह किया जाए जहां पर सच में नीड हो। सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जिसको CWC भी बोला जाता है, वो सेटअप हुई थी 1964 में। वो एडवाइस देती है टाइम टू टाइम जब भी CWC को नीड होती है इसकी। आइए बात करते हैं जो पावर है उसमें नंबर 1 वो है इंस्पेक्शन। देखिए, जो बोर्ड होता है वो इंस्पेक्ट कर सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको चाहिए उसको देखना, वो टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी रिकवरी कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द मुतवल्ली, देखिए बोर्ड जो होता है वो ऑथराइज होता है कि वो अपॉइंटमेंट करे मुतवल्ली का और कभी भी उसको रिमूव कर सके, ये पावर है। लीगल एक्शन, अगर मान लीजिए कोई ऐसा लोग हैं जो प्रॉपर्टी का, वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं या उसका कब्जा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो बोर्ड है वो लीगल एक्शन भी ले सकता है। और ऑडिट, देखिए किसी भी बोर्ड के लिए सबसे जरूरी टास्क में से एक टास्क होता है ऑडिट करवाना, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, अकाउंट्स की, तो वहां पर ऑडिट रेगुलर कराने का पावर होता है वक्फ बोर्ड के पास। ये हो गया वक्फ बोर्ड का A to Z। आइए अब हम बात करते हैं वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2024 का, क्योंकि अभी अभी ये रूल्स रेगुलेशंस टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसीलिए जो लोकसभा है उसमें एक बिल पे डिस्कस किया जा रहा है जो कि है वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024। आइए देखते हैं कि ये प्रोविजन जो है इसके अंदर वो क्या क्या है। सबसे पहला है आपका मैंडेटरी वेरिफिकेशन। देखिए, अब आपको ट्रांसपेरेंसी करना पड़ेगी। अब आपको 6 मंथ के अंदर सारी प्रॉपर्टी को ऑनलाइन करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेंगी जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, वो सारी विद इन द 6 मंथ। अभी जो बिल है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो पहले स्ट्रक्चर हमने आपको भी बताया था, उस स्ट्रक्चर में सेक्शन 9 और सेक्शन 14 को मॉडिफाई किया गया है और उसके अंदर ये एक तरीके से टर्म डाल दी गई है कि वहां पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी मैंडेटरी है, मतलब वुमेन भी इसके अंदर होंगी। अब उसके बाद नंबर 3 न्यू प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। अगर मान लीजिए कोई न्यू वक्फ की प्रॉपर्टी अगर कोई डोनेट करेगा, उस टाइम पीरियड पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मिसयूज ना हो, इसलिए उस एक्ट के अंदर आपको पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी, उसके बाद ही आप कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की जा सकती है, उससे पहले नहीं करना। उसके बाद है नंबर 4 जो कि है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर। देखिए, इससे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है तो आप सीधे वक्फ बोर्ड जाइए, वहां का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए और आपकी प्रॉपर्टी हो जाती थी वक्फ। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अगर कोई भी काम करना होगा तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर का, और कलेक्टर भी एक बॉडी का पार्ट होंगे।
तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी हमारी आपको ये बताने की कि वक्फ बोर्ड है क्या और ये 2024 में जो बिल लेके आया गया है ये है क्या। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कुछ लोग इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट बात करते हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि जो बिल है वो क्या है और वक्फ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। बाकी सही और गलत आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।